तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा था, तो उसमें जो हमने डिफरेंट रिलेशंस निकाली थी वेलोसिटी की, यानी जब इलास्टिक कोलिजन था तब हमने एक रिलेशन निकाली थी v1 की, जब इनलास्टिक कोलिजन था तब भी हमने रिलेशन निकाली थी v1 v1 v2 की। और इनलास्टिक कोलिजन में हमने एक और चीज देखी थी कि जो एंगल वहां पे आता था थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने देखा था कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है और जो एंगल ऑफ रिकॉइल है उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट वाज 90 डिग्री। तो अब क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन ये है कि a ball moving with a speed of 9 meters per second strikes an identical ball at rest. After collision, each ball makes an angle of 30 degree with the original ball. मान लो कि एक बॉल यहां से आ रही है, एक बॉल यहां से आ रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली बॉल यहां से आ रही है। इस बॉल का मास में मान लूंगा दिस इज m1, और ये बॉल जो है ना, ये स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है दैट इज 9 मीटर्स पर सेकंड। ये मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ? 9 मीटर्स पर सेकंड। और ये स्ट्राइक करती है एक आइडेंटिकल बॉल, मींस अगर इसका मास m है, m1 है, अगर इसका मास m2 है तो m1 किसके बराबर है? m2 के बराबर। उसी चीज को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिकल है, तो मैं कहूंगा कि m2 जो है m2 m1 के बराबर है, आइडेंटिकल। और ये वाली बॉल जो है ना, ये किस में? रेस्ट में, मींस की u2 का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब कोलिजन के बाद ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल पाथ, यानी कि अगर ये इन बॉल की मोशन की डायरेक्शन है, यानी इस वाली डायरेक्शन, इस वाली लाइन में ही जा रही है, तो कोलिजन के बाद ये बॉल जो है ना, ये बॉल यहां से इसके साथ ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ ये एंगल बनाती है 30 डिग्री। यानी अगर मैं इसका नाम दूंगा m1 तो मैं कहूंगा कि m1 यहां से जा रही है विद ए वेलोसिटी v1, और m2 जो है वो यहां से जा रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ v2, विद ए वेलोसिटी ऑफ v2। और m2 जो है, m2 भी एंगल कितना बनाती है? 30 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हमने नाम क्या दिया था? थीटा, और ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को हमने नाम क्या दिया था? फाई। हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद जो बॉल्स की स्पीड है, यानी v1 और v2 को हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कि जब बॉल यहां से आ रही थी m1 मूव कर रही थी विद ए वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर्स, आइडेंटिकल बॉल्स है, तो अगर आइडेंटिकल बॉल्स है मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, अगर आइडेंटिकल बॉल्स है तो मैं लिखूंगा m1 किसके बराबर है? m2 के बराबर, और दोनों किसके बराबर है? m के बराबर, आइडेंटिकल है। अब बॉल v1 जो है, यानी पहली बॉल जो है जिसकी वेलोसिटी u1 है, तो u1 का वैल्यू हमको दिया गया है दैट इज 9 मीटर्स पर सेकंड, और u2 जो है, u2 का वैल्यू भी हमको दिया गया है दैट इज 0, क्योंकि बॉल किस में है? रेस्ट में है। कोलिजन के बाद जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल कितना है? 30 डिग्री, और फाई का वैल्यू भी कितना है? 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है v1 का वैल्यू और कैलकुलेट करना है v2 का वैल्यू। v1 का वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करना है, v2 का वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करना है। अब हमें देखना है कि ये कोलिजन 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, तो आंसर है ये कोलिजन 2 डायमेंशनल है। अगर ये 2 डायमेंशनल है तो हमने देखा था कि जब कोलिजन 2 डायमेंशनल होता था, इलास्टिक कोलिजन जब 2 डायमेंशनल होता था, तो यहां से मोमेंटम के 2 हिस्से हो जाते थे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। पहले हम मोमेंटम कैलकुलेट कर देंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लिखेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स डायरेक्शन या अलोंग एक्स एक्सिस में लिखूंगा। तो मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है बताओ? ये वाली बॉल जब यहां से आ रही, बता ये वाई में मूव कर रही थी या एक्स में? तो आंसर है ये एक्स में मूव कर रही थी। इसका मतलब है ना कि इनिशियल मोमेंटम, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में था। अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में था तो इसका वैल्यू क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2, बाद में हम u2 का वैल्यू पुट कर देंगे वो 0 है, इज इक्वल। अब यहां से बात मुझे बताओ कि जो ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम के कितने हिस्से हो जाएंगे? 2, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अगर इसके 2 हिस्से हो गए हैं m1 v1, तो यहां से जो कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन वो जाएगा, तो हमको मालूम है दैट इज m1 v1 cos ऑफ थीटा। तो मैं लिखूंगा यहां से m1 v1 cos ऑफ थीटा प्लस, अब यहां से इस वाले का भी यहां से एक कंपोनेंट जा रहा है, तो मैं लिखूंगा m2 v2 cos ऑफ फाई। अब थीटा और फाई का वैल्यू हमको मालूम है, तो अगर मैं यहां से लिखूं, बता m1 m2 किसके बराबर है? m के बराबर है, तो m इंटू u1 का वैल्यू किसके बराबर है? 9, तो मैं लिखूंगा 9m
प्लस m2 का वैल्यू किसके बराबर है, mu2 का वैल्यू किसके बराबर है 0, तो ये बन जाएगा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू m1 इंटू m का वैल्यू बन गया वो, तो v1 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा v1 इंटू कॉस ऑफ, बता कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है 30, प्लस m2 भी m के बराबर है, v2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि फाई का वैल्यू भी कितना है 30। अब cos ऑफ 30 का वैल्यू हमको मालूम है, cos ऑफ 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3/2, तो मैं लिखूंगा यहां से 9m विल बी इक्वल टू m इंटू v1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस m इंटू v2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2। क्लियर, m और m यहां पे भी है, m यहां पे भी, m क्या जाएगा कॉमन, m और m क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां मैं लिखूंगा 9m इज इक्वल टू m इंटू v1, तो यहां से अंडर रूट ऑफ 3/2 यहां पे भी है, तो मैं लिखूंगा यहां से अंडर रूट ऑफ 3/2 को भी मैं कॉमन निकाल दूंगा 3/2, v1 प्लस क्या आ जाएगा ये v2, m यहां पे भी क्योंकि m2 भी m के बराबर है, m1 भी m के बराबर है, v1 यहां पे v2 अंडर रूट ऑफ 3/2 को मैंने बाहर निकाल दिया है, m और m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू v1 प्लस v2। क्लियर, तो यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 2 हो गया 18, तो ये बन जाएगा 18 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू v1 प्लस v2। तो 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का वैल्यू आ जाएगा बराबर 18, या मैं ऐसे लिखूंगा 18 दैट विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का वैल्यू आ जाएगा v1 प्लस v2। तो ये मान लो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन में हमको वैल्यू आ गया है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 3। क्या मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन बस था, आंसर है नहीं, मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन भी था, तो हम यहां से लिखेंगे मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन, मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन, मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन का वैल्यू किसके बराबर है बताओ, बिफोर कोलिजन मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन किसके बराबर था, ये x एक्सिस में ये भी x एक्सिस में, तो y का वैल्यू किसके बराबर था 0, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 0, क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू अलोंग y डायरेक्शन 0 के बराबर है, 0 प्लस 0 हो गया है 0 इज इक्वल, अब यहां से आएगा m1 v1 साइन ऑफ थीटा, तो अब यहां से आ जाएगा m1 v1 साइन ऑफ थीटा प्लस m2 v2 साइन ऑफ फाई। अब मुझे ये बताओ, अगर इसके मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा, एक कंपोनेंट इसका यहां से आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा, तो यहां से जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज m2 v2 साइन ऑफ फाई, यहां से जो आ जाएगा दैट इज m1 v1 साइन ऑफ फाई थीटा। अब m2 v2 साइन ऑफ फाई क्योंकि नीचे है, तो हम इसका वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम नेगेटिव लेंगे, तो मैं यहां से लिखूंगा क्या माइनस। तो अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा टर्म्स, तो ये आ जाएगा m1 v1 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा m2 v2 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ फाई का वैल्यू भी कितना है 30 डिग्री। क्लियर, तो m1 किसके बराबर है m2 के बराबर है, तो m1 के बजाय भी क्या आ जाएगा m, यहां से आ जाएगा v1 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू m2 का वैल्यू भी किसके बराबर है m v2 साइन ऑफ 30। बताओ m साइन ऑफ 30 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहां से हम लिखेंगे v1 किसके बराबर आ गया है v2 के बराबर। क्लियर, अगर v1 v2 के बराबर आ गया है तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर v1 v2 के बराबर आ गया है तो मैं इसको नाम दूंगा दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, अगर हमने इक्वेशन सेकंड को पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहां से लिखूंगा, ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, मगर v2 किसके बराबर है v1 के बराबर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस v1, तो 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू v1। तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 3 इंटू 3 भी हम लिख सकते हैं, तो ये मैं लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू v1। तो अब अंडर रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर है ना,
तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि v1 का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 9√3। 9/√3 को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वो v1 का वैल्यू आ गया। अगर वो v1 का वैल्यू आ गया मगर v1 किसके बराबर है, v2 के बराबर, इसका मतलब है ना v1 v2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/√3। या अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। √3 × √3 हो गया √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। एक 3 और √3 एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो वो बन जाएगा 3√3 इज इक्वल टू v1। तो आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 3√3 भी आप लिख सकते हैं। तो v1 का वैल्यू आ गया है 3√3, v2 का वैल्यू भी कितना आ गया है 3√3। तो आफ्टर द कोलिजन जो दोनों बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या रह जाएगी, या दोनों बॉल्स की स्पीड क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन को फिर एक बार आप समझ लीजिए। ए बॉल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर्स, एक बॉल यहां से आ रही थी 9 मीटर वेलोसिटी के साथ या 9 मीटर स्पीड के साथ, 9 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। आइडेंटिकल बॉल्स है, मीन दोनों बॉल्स का मास जो है वो क्या है, सेम। अब u1 के वेलोसिटी हमको दी गई है 9 मीटर पर सेकंड। दूसरी बॉडी किसमें है, रेस्ट में, तो u2 का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। उसके बाद जब दोनों का कोलिजन हो गया तो दोनों ने एंगल कितना बना दिया, 30 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा भी 30 डिग्री है। एंगल ऑफ फाई, एंगल ऑफ रिकॉइल भी कितना है, 30 डिग्री है। तो अब यहां से मोमेंटम के दो हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू हमको निकालना है। अगर वेलोसिटी का वैल्यू हमको निकालना है तो वेलोसिटी का वैल्यू किसमें फंसता है, वो फंसता है ना ये मोमेंटम में। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स डायरेक्शन में भी है और मोमेंटम आफ्टर ये अलोंग वाई डायरेक्शन में भी है। तो बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू किसके बराबर था, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 cos ऑफ थीटा प्लस m2v2 cos ऑफ फाई। वहां से हमने v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18√3, या हम लिखेंगे √18 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। और इसके बाद मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, चूंकि बिफोर कोलिजन वाई में मोमेंटम का वैल्यू किसके बराबर था, 0, क्योंकि बॉल जो है ना दोनों डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में चल रही थी। तो उसके बाद हमने यहां से वैल्यू निकाल दिया, v1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, v2 के बराबर। तो पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, वहां से हमको v1 का वैल्यू आ गया। v1 का वैल्यू आ गया 9 डिवाइडेड बाय √3। अगर 9/√3 v1 का वैल्यू है तो v1 किसके बराबर है, v2, तो उसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 9/√3। समझ में आ रहा है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, A एंड B आर द टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास। दो पार्टिकल्स है, एक है A और दूसरा है B। दोनों का मास क्या है, सेम। मास दिया गया है m है। A इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर्स। यानी अगर मैं यहां पे बनाऊं ये, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये पार्टिकल A है और ये मान लो ये पार्टिकल B है। दोनों का मास क्या है, सेम। अगर दोनों का मास सेम है तो मैं लिखूंगा ना m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, और दिया भी गया है कितना है m। A इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर्स। अब A मूव कर रहा है किस स्पीड के साथ, 10 मीटर्स, यानी u1 का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर्स पर सेकेंड। एंड B इज एट रेस्ट। अगर B रेस्ट में है तो u2 का वैल्यू किसके बराबर है, 0। आफ्टर कोलिजन A गेट स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी एक्स डायरेक्शन से कोलिजन के बाद A यहां से जाता है, कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री, मीन्स थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ B। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ B यानी हमको दूसरे पार्टिकल की, यानी जो m2 मास है उसकी डायरेक्शन हमको बतानी है, मीन्स कि वो कितना एंगल बनाता है विद द ओरिजिनल एक्सिस। एंड उसके बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ A एंड B आफ्टर कोलिजन। एक तो हमको एंगल निकालना है और दूसरा हमको कैलकुलेट करना है v1 और v2 का वैल्यू। अब हम यहां से लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा m1, दोनों का मास क्या है, सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। u1 का वैल्यू भी दिया गया है 10 मीटर्स, u2 का वैल्यू भी कितना है, 0। थीटा दिया गया है, बताओ। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा डायरेक्ट, मैं लिखूंगा वी नो दैट। डायरेक्शन ऑफ B निकालने के लिए मैं लिखूंगा कि थीटा प्लस फाई का वैल्यू हमने निकाल दिया है, कितना है, 90। तो थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 प्लस फाई का वैल्यू कितना है, 90। तो फाई का वैल्यू आ जाएगा ना 90 माइनस 30 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 60। तो अब जो ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी इस वक्त एंगल जो बनाती है वो एंगल कितना बनाती है, ये 60 और 60 जो है ना वो फाई के बराबर है।
चूंकि ये एंगल है रिकॉइल है। अब इसके बाद हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद जो स्पीड पार्टिकल्स की है वो हमको कैलकुलेट करनी है, मींस v1 एंड v2। अब हम फिर वही फंडा यूज कर देंगे, तो मैं लिखूंगा मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन किसके बराबर है, पहले बिफोर कोलिजन किसके बराबर था, m1u1 प्लस m2u2, u2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे 0, और m1 के बजाय भी मैं क्या लिखूंगा अब m, और u1 का वैल्यू भी दिया गया है, u1 का वैल्यू किसके बराबर है 10m इज इक्वल टू, अब अलॉन्ग x डायरेक्शन किसके बराबर है, दैट इज m1 m के बराबर है, v1 cos ऑफ थीटा के बजाय कितना है 30, प्लस m2 चूंकि आइडेंटिकल दोनों का मास सेम है तो मैं लिखूंगा m, v2 इंटू कॉस ऑफ 5 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज 60। अब m यहां पे भी m यहां पे भी m यहां पे भी m को कॉमन निकालो तो m और m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 10 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3/2, तो मैं लिखूंगा v1 अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस v2 कॉस ऑफ 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 2 हो गया 20 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस v1 प्लस v2, तो इसको हम मैं नाम दूंगा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह सर हमने इसे पहले भी कैलकुलेट कर दिया था, मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, बताओ मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा। अब मुझे बता मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई डायरेक्शन किसके बराबर है, डायरेक्टली 0 के बराबर है, इज इक्वल टू m1 v1 साइन ऑफ थीटा, तो m1 m के बजाय m1 v1 साइन ऑफ थीटा, थीटा के बजाय क्या आ जाएगा 30। अब ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस m2 भी m के बराबर है, v2 साइन ऑफ 5 का वैल्यू किसके बराबर है 60 के बराबर। अब टर्म्स को ट्रांसफर कर दो, ये आ जाएगा m v1 साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर, इज इक्वल टू m v2 साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 किसके बराबर है √3/2 के बराबर, m और m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v1 साइन ऑफ या v1 साइन ऑफ 30 किसके बराबर है 1/2, अब साइन लिखने की जरूरत नहीं है तो 1/2, ये बन जाएगा v1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v1 का वैल्यू आ जाएगा ना v2 और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। अब मुझे बताओ 20 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम 20, तो 20 इज इक्वल टू थ्राइस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू v1 का वैल्यू किसके बराबर है v2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस v2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, बोलो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 किसके बराबर हो गया 3 इंटू v2 हो गया 3v2 प्लस v2 3v2 और एक v2 कितना हो गया 4v2, तो v2 का वैल्यू आ जाएगा ना बराबर 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। तो v2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब v1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो v1 का वैल्यू आ जाएगा यहां से, अब v1 का वैल्यू होगा बराबर v1 विल बी इक्वल टू v2 का वैल्यू किसके बराबर है 5 अंडर रूट ऑफ 3, तो अंडर रूट ऑफ 3 का वैल्यू होता है 1.713 कुछ ऐसा ही होता है, तो वहां से आप v1 का वैल्यू आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिखेंगे v1 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 3। समझ में आ गया। फिर एक बार वही फंडा है कि मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, एक एंगल हमको दिया गया था, दूसरा एंगल हमको कैलकुलेट करना था, हमारे पास फार्मूला थी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन हमने कैलकुलेट कर दिया, तो पहले v1 प्लस v2 का वैल्यू आ गया, और इसके बाद अलोंग द वाई डायरेक्शन हमने v1 का वैल्यू निकाल दिया, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से v2 का वैल्यू निकल आ जाएगा, उसको फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, वहां से v1 का वैल्यू निकल आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है, ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन मींस ऑब्लिक कोलिजन नहीं हो रहा है,
यानी यहां से बॉल आ रही है तो इसका इलास्टिक कोलिजन हो गया है, यहां से बॉल एक जा रही है ऐसी वेलोसिटी के साथ, आगे दूसरी बॉडी है तो इनको हेड ऑन कोलिजन हो गया है। तो हेड ऑन कोलिजन के बाद ये वाली बॉडी जो है ना ये ऐसे वापस आ रही है, ओब्लिक कोलिजन नहीं हो रहा है, मीन इसके एंगल चेंज नहीं हो रहा है या टू डायमेंशनल कोलिजन नहीं हो रहा है। अब जो M2 है ना, M2 किस में है, रेस्ट में है, तो U2 का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्वेश्चन है बॉल ऑफ मास 0.1, यानी M1 का वैल्यू हमको दिया गया है दैट इज 0.1 kg। मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद द बॉडी अनदर एट रेस्ट, तो ये वाली बॉडी किस में है, रेस्ट में, इसका मास में रखूंगा M2, M2 किस में है, रेस्ट में। इफ द बॉल ऑफ द मास 0.1 kg रिबाउंड्स विद द वेलोसिटी, अब ये वाली बॉडी जो है ना इसकी वेलोसिटी में U के बराबर रखूंगा या U1 के बराबर में रखूंगा। तो U1 जो है ना जब ये यहां से कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद ये ऐसे वापस आ रही है। अब इसकी वेलोसिटी जो जब ये पहली बॉडी जो है जब ये वापस आती है तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। v1 का वैल्यू दिया गया है दैट इज 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, तो v1 का वैल्यू आ जाएगा 1/3 ऑफ u1। अब चूंकि ये पहले ऐसे जा रही थी यानी x डायरेक्शन में जा रही थी, पॉजिटिव x में, जब ये वापस आ गई ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मैग्नीट्यूड इसका है 1/3 ऑफ u1, अब डायरेक्शन चेंज हो गई है तो मैं कहूंगा ना कि ये माइनस टाइम्स होगा। अब कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर बॉडी, यानी दूसरी बॉडी जो है ना उसका मास हमको कैलकुलेट करना है, मीनस M2 का वैल्यू क्या है वो हमको कैलकुलेट करना है। M1 दिया गया है, बता M1 का वैल्यू किसके बराबर है, 0.1 kg। तो U1 जो है, U1 को अगर मैं रखूंगा U के बराबर, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U। अब V1 जो है ना, V1 का वैल्यू किसके बराबर है, -1/3 ऑफ U1। U1 किसके बराबर है, U के बराबर, तो मैं लिखूंगा V1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/3 ऑफ U। माइनस क्यों, क्योंकि ये रिबाउंड होके वापस आ रही है। अब कैलकुलेट हमको क्या करना है, कैलकुलेट हमको करना है M2 का वैल्यू। अब चूंकि हेड ऑन कोलिजन है, वन डायमेंशनल कोलिजन है, तो वन डायमेंशनल कोलिजन में हमने V1 का वैल्यू यानी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और V2 का वैल्यू भी हमने निकाल दिया है, मींस वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ द सेकंड बॉडी। तो V1 का वैल्यू हमने वहां से निकाला था, दैट वाज इक्वल टू M1 माइनस M2 इनटू U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब अगर दूसरी बॉडी यानी पहली बॉडी कि जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है दैट इज V1, अगर V2 का वैल्यू निकालना होगा कहीं पे भी तो V2 का वैल्यू होगा, यहां पे M1 को बदल दो M2 से, M2 को बदल दो M1 से, U1 को बदल दो U2 से, U2 को बदल दो U1 से, तो ये बन जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 प्लस ट्वाइस M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये समझ में आ रहा है। अब चूंकि हमको V1 का वैल्यू निकालना तो V1 के लिए हमारे पास रिलेशन ये है, तो V1 का वैल्यू अब दिया गया है दैट इज माइनस टाइम्स 1/3 ऑफ U इज इक्वल टू M1 का वैल्यू है 0.1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस M2। अब U1 का वैल्यू U के बराबर है प्लस ट्वाइस M2 U2, बता U2 किसके बराबर है, U2 इनिशियली एट रेस्ट है, अगर इनिशियली एट रेस्ट है तो U2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 0 इंटू दिस होल टर्म विल बिकम इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 भी किसके बराबर होगा, 0, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/3 ऑफ U इज इक्वल टू 0.1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस M2 इंटू U और U क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहां से दैट विल बी इक्वल टू -0.1 माइनस ये प्लस प्लस माइनस हो गया माइनस, ये आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1 हो गया 0.3 माइनस 3 टाइम्स M2। अब M2 वाले टर्म्स को अलग साइड में ले जाओ और बाकी जो टर्म्स है उनको एक साइड में ले जाओ, दैट विल बी इक्वल टू -0.1 प्लस 0.3 इज इक्वल टू, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू ये माइनस है माइनस थ्राइस M2, इस वाले टर्म को उस साइड में ले जाओ तो ये बन जाएगा प्लस M2, दैट विल बी इक्वल टू -0.1 माइनस 0.3 हो गया -0.4 इज इक्वल टू माइनस थ्राइस M2 प्लस M2 हो गया है माइनस ट्वाइस M2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ M2। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो दैट विल बी M2 का वैल्यू डैश कीजिए। तो
जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी का मास जो है दैट इज m2, m2 का वैल्यू आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आ रहा है? तो ये आप इसको कॉपी कीजिए, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर स्विच कर देंगे।